brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो विकास हुआ है वो नगर निगम करवाया है या विधायक जी करवाए हैं। हमारा शिक्षा एकदम विकास नहीं हुआ, तो और जीरो हो गया। यहाँ के बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के। उम्मीदवार को तो चेहरा नज़र जब आते हैं फील्ड में तब लोगों को नज़र आता है। बोगो सिंह भी दावा करें किस बार चुनाव लड़ेंगे, तो दावा करेंगे तो चुनाव तो वही भी नहीं करेंगे। बेगूसराय को 10 बरस पहले देखिए और अभी देखिए, पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो वो है बेगूसराय जिला। गिरा हुआ था, जर्जर है, उसमें बोले कि हम स्कूल में, हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर रखेंगे, दवाई भी रखेंगे, लेकिन जाकर के देखिए उसमें भूसा कसा हुआ है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और अभी से ही हर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद गए हैं और चुनाव प्रचार अभी से ही जोर शोर से किया जा रहा है। और अभी हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के नागदह गांव में हैं और मटिहानी की जनता से बातचीत करेंगे कि मटिहानी विधानसभा में पिछले 4-5 वर्षों में कितना काम हुआ, किस तरह का विधानसभा चुनाव जो 2025 में होगा उसमें किस तरह के प्रत्याशी को पसंद करेंगे। यहाँ कई लोग हैं, उसे कितना काम हुआ है? बहुत हद से ज़्यादा मटिहानी कम हुआ है। क्या हुआ। सब कम हुआ? कौन विधायक? रोड नाला राजकुमार विधायक है, राजकुमार से है। कितना कम हुआ है? लगभग काम हो ही रहा है और होगा ही। होगा। इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार तो अब आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। कई दावेदार हैं। वही ना, अब कैंडिडेट आने के बाद सोचा जाएगा। राजकुमार सिंह हैं, बोगो सिंह भी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, आला कमान जिसको टिकट देगा वही लड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि राजकुमार ही लड़ेंगे। अगर बोगो सिंह चुनाव मैदान में आते हैं वो आवे, जो जिसका काम अच्छा होगा वो उसे वोट मिलेगा। अच्छा काम होगा उसको वोट मिलेगा। जनसुराज का क्या होगा? उसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं है जानकारी। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना काम हुआ है मटिहानी में? देखिए, मटिहानी जो है वो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आता है। इसमें 22 वार्ड जो है मटिहानी का है और 23 वार्ड लगभग जो है, टोटल 45 में 23 बेगूसराय विधानसभा का है। जो 22 हमारा विधानसभा है, ये वार्ड है, उसका नेतृत्व मेयर साहब भी करते हैं जो कि जदयू से बिलोंग करते हैं। विधायक भी जो हैं हमारे राजकुमार सिंह, वो भी जदयू से बिलोंग करते हैं। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो विकास हुआ है वो नगर निगम करवाया है या विधायक जी करवाए हैं। तो दोनों की सामंजस्य से, नगर निगम और विधायक जी के सामंजस्य से, इस वार्ड नंबर 10 जो हम हैं यहाँ पे, बगल में हमारा 13 भी है, जहाँ आप खड़े हैं उसके बाएं तरफ, रोड के बाएं तरफ 10 नंबर है और दाएं तरफ जो है वो हमारा 13 नंबर है। तो दोनों के हिसाब से आप देखिएगा तो मटिहानी में काम हुआ है, अच्छा हुआ है। और जहाँ तक मटिहानी पूरे विधानसभा को आप लीजिएगा तो राजकुमार जी ने पिछले 30 साल के जो विकास का वो आयाम तोड़ा है पूरे मटिहानी में। जैसे कि आप देखिएगा, एक बहुत बड़ा दियरा क्षेत्र का एक समस्या था जो एनटीपीसी छाई फेंकती थी, उसका उन्होंने सॉल्व करवाया। सामहो जैसे जगह पे उन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवाया। अभी देख रहे हैं कि रक्सौल सामहो पुल का ये है, तो उन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। जहाँ तक अब आप आइएगा कि समझौता का सवाल है, क्या है, जो आएंगे सबों का कोई न कोई एक व्यक्ति विशेष के साथ लगाव होता है। बोगो सिंह भी चुनाव लड़ने की बात कहें, लगातार मैदान में जा रहे हैं। बोगो सिंह पिछले 15 साल रहे थे, 4 टर्म जीते थे, पिछले 15 साल रहे। उसके पहले भी 15 साल सीपीआई का यहाँ पे झंडा बुलंद था। विकास क्या हुआ था आप देख रहे हैं। पूरे मटिहानी के परिक्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें राजकुमार सिंह ने 30 साल बनाम 5 साल पे भारी पड़ गए हैं। 5 साल में उन्होंने जो विकास किया है वो अद्वितीय किया है। और भी लोग हैं, किस रूप में देखते हैं जो चुनाव होने वाला, किसको मतदान करेंगे? महागठबंधन है, एनडीए है, जनसुराज भी लड़ रही है, बोगो सिंह भी दावा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तो सब खाली वादा करके चले जाते हैं।
मेरे भाई साहब बोले कि विकास हुआ है। विकास तो हुआ है मगर जैसा होना चाहिए वैसा हमको दिख नहीं रहा है विकास। शिक्षा तो एकदम बिल्कुल चौपट हो गया है साफ। तो पहले शिक्षा पर देखा जाए। अरे रोड नाला ये सब तो आम बात है, कोई भी कर देगा, जो भी आएगा वो तो करेगा है। मेन हम लोग शिक्षा पर देखते हैं, मगर शिक्षा एकदम विकास नहीं हुआ, वो और जीरो हो गया। यहाँ के बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, और बेगूसराय में और हम लोग मटिहानी में पढ़ते हैं। तो आप मटिहानी में देख सकते हैं कहीं भी कोई ढंग का विद्यालय भी नहीं है, वो भी सरकारी विद्यालय है। एक हम लोग के यहाँ नागदा में एक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय। मेरे के यहाँ बहुत दिन प्रयास किए कि वो थोड़ा सा डेवलप होकर कुछ बन जाए, आगे 10+2 हो जाए। अभी तक उसका बहुत बार आदमी, बहुत विधायक आए गए, नाम नहीं बताएंगे, अभी तक वैसा ही पड़ा है। तो एक रेशियो में विकास हुआ है, वैसा कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार क्या फैक्टर कम करेगा? बोगो सिंह भी दावा कर रहे हैं, राजकुमार सिंह भी हैं, राजेंद्र सिंह हैं। देखिए फैक्टर तो दावा इस बार करेगा जरूर, ठीक है ना। तो दो में मुख्यतः होगा, राजकुमार सिंह और बोगो सिंह। इसके अलावा और कोई इधर पूरे ये हमको लग रहा है इसी दो में रहेगा। और भी कितना काम हुआ है मटिहानी विधानसभा में? कुछ काम हुआ है? काम तो बहुत देखने को मिला है, और थोड़ा बहुत त्रुटि कहीं भी है तो ऐसा है, होते ही रहता है। काम के माध्यम से हम लोग बहुत चीज़ देखे हैं, और उनका जो काम करने का नज़रिया भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। और जो भी कमी बेसी होगा वो लोग पूर्ति करते रहेंगे, यही हम उनसे मांग करते हैं। और अगले रहा उम्मीदवार, तो उम्मीदवार को तो चेहरा नज़र जब आते हैं फील्ड में तब लोगों को नज़र आता है। बोगो सिंह भी दावा करें किस बार चुनाव लड़ेंगे? तो दावा करेंगे तो चुनाव तो वही नहीं करेंगे, आइबे करेंगे तो चाहत तो पब्लिक का ना आएगा कि कौन कैसा काम किए, वो भी काहे विधायक रख चुके हैं, तब न तो वो अपना। तो इसी मॉडल से हम लोग चाहते हैं, हम लोग ठीक। और भी कितना काम हुआ है इस बार मटिहानी विधानसभा में? मटिहानी विधानसभा में काम तो होबे किया है, काम में कोई कमी नहीं है। जो जितेंद्र जी बताए, भले हम नागदा नगण्य हैं विधायक के अथी से, लेकिन मटिहानी विधानसभा में काम बहुत हुआ है। विधायक आते जाते हैं, मुलाकात होती है? हाँ आते जाते हैं। चूँकि एक मेरी मुद्दा था विद्यालय का, जो कन्वर जी बताए, एक हरिजन स्कूल है, और हम लोग बहुत करीब से वहाँ गए। जाने के बाद आश्वासन भी मिला, चूँकि स्कूल को बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं बना। जो बोगो सिंह अगर चुनाव में आते हैं तो कितना असर होगा इस चुनाव में विधानसभा में? देखिए, बोगो सिंह आएंगे, जो भी चुनाव में आएंगे, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए के पार्ट किसी को भी ठहरा करेंगे, एनीबॉडी। मैं पार्टी से समर्थित हूं, और उसका वोट ही करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। विकास की बात, तो विकास तो आप जान ही रहे हैं, पूरे बिहार में विकास घन घन करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बेगूसराय को लीजिए, बेगूसराय को 10 बरस पहले देखिए और अभी देखिए, पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो वो है बेगूसराय जिला। कहीं भी कोई अगर बेगूसराय प्रवेश आता है तो ये देखने को ज़रूर मिलता है, जो कि बेगूसराय में पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, सबसे अगर ज़्यादा कोई फंड दिया है तो वो बेगूसराय को दिया है। तो निश्चित रूप से काम की बात लोग कर रहे हैं। मटिहानी का क्या माहौल, किस रूप में देखते हैं? आने वाला चुनाव है, उसमें बोगो सिंह ही दावा कर रहे हैं, राजकुमार जी भी हैं और बोगो सिंह भी हैं, दोनों आदमी। अभी तो हमारा विधायक राजकुमार जी हैं। जब राजकुमार जी जीते थे, हम लोग तन मन लगा दिए थे, जीत करके आए हमारे नागदा में, महावीर स्थान एयरलाइन के उस पार, वहाँ पर बैठे हुए थे, और सब आदमी को बुलाए कि आप लोग को क्या क्या समस्या है बताइए। हम लोग सब समस्या लिखा दिए। लिखाने के बाद हॉस्पिटल है एगो, हाँ, और सामुदायिक भवन भी है वहाँ पर, और बिजली का है। सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम बिजली का है। नंगा तार है, तार टूट जाता है, तार पुराना है। 10 बार भी हम गए उनके ऑफिस पर कहने के लिए, बिजली के लिए, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, अब काम नहीं हुआ। बिजली का देखने का चीज़ है। और उसके बाद नाला पानी वाला भी, पानी का जो आता है टोटी का,
वो काम अभी तक नहीं हुआ है। इस बार क्या होगा चुनाव में? तो इस बार हुआ, जनता मान के चलिए जो सुविधा देंगे, जो जैसे दुख सुख में साथ देंगे उन्हीं का वोट होगा। इनको भी दिया गया, ये भी वादा किए, लेकिन काम एक भी नहीं है। सर जमीन पे जाकर के देख लीजिए, हॉस्पिटल गिरा हुआ था, जर्जर है, उसमें बोले कि हम स्कूल में हॉस्पिटल में वहाँ पर डॉक्टर रखेंगे, दवाई भी रखेंगे, लेकिन जाकर के देखिए उसमें भूसा कसा हुआ है। इस बार क्या वोट करेंगे? राजकुमार सिंह भी रहेंगे, बोगो सिंह भी रहेंगे, तो दोनों चीज रहेंगे, जो करेंगे उनको देंगे। ये भी तो हमरा करवे किए हैं, बिजली लगाइए दिए, ठन बिजली है। राजकुमार जी भी खूब अच्छा काम किए हैं, हफ्ते में आते हैं चेक करने के लिए। सुद्दर इलाका है ना, वो भूमिहार है, सुद्दर इलाका में हफ्ते में आते हैं देखने के लिए, 2 साल में नहीं आते। बोलने के लिए तो बोल देते हैं सब आदमी की राजकुमार अपने अच्छे हैं, इसमें कोई कसर नहीं, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। बोलने में बहुत मीठा आदमी है, इसमें कहीं कोई कसर नहीं है, काम नहीं हुआ। नागदा उस पार, ढाला के उस पार जा कर के देख लीजिए, कितना रोड खराब है, बिजली खराब है, लोग करंट लग करके तार गिर जाता है, मर जाता है। बार बार हम लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खाली बस जीए को फोन करते हैं, जीए को फोन करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जनता जनार्दन है, क्या करेगा बचेरा। और भी लोग, कितना काम हुआ है मटिहानी विधानसभा में? कुछ काम हुआ है? मटिहानी विधानसभा में हुआ है, कुछ कम हुआ, कुछ बचे हुए हैं। कम हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। आगे जो चुनाव है उसमें क्या सोच के मतदान का क्या मुद्दा रहेगा? अब ये चीज़ तो पता चलेगा प्रत्याशी कौन है, क्या है, तो उसके बाद है ना किनको टिकट मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। ऐसे तो मैदान में कूदने के बाद पता चलता है ना, वो तो जनता जनार्दन चुनेगा ना। हम बोगो सिंह भी ताल ठोक रहे हैं, राजकुमार सिंह है। देखिए दोनों विधायक जो है ना मटिहानी विधानसभा के लिए बहुत अच्छा है। दोनों विधायक ही काम किए हैं, कुछ न कुछ किए हैं। कोई भी मतलब पूरा जनता को खुश नहीं कर पाएंगे। कोई भी विधायक जो बोलेंगे कि हम खुश कर देंगे जनता को, कभी नहीं हो पाएगा, और ना ही जनता खुश हो पाएंगे कभी भी। तो इसीलिए के जो है और भी लोग हैं, कुछ कैमरा लगे सर। कितना काम हुआ है मटिहानी में? कुछ काम हुआ है 5 साल में? काम तो उतना नहीं, रोजगार तो नहीं है मिला है। रोजगार को तो कोई विकास की बातें नहीं है, लेकिन जहाँ तक है नशा पानी लूटपाट ये सब और बढ़ गया है, इसलिए कि कैमरा हर मोड़ हर चौराहा पर लगे। इस बार चुनाव में क्या होगा? राजकुमार सिंह भी हैं, बोगो सिंह भी कर रहे हैं चुनाव। काम का बात जो करेगा हम उनको वोट करेंगे। युवा पर लेकर घूम फिर रहा है, ठेला चला रहा है, कुछ जो भी कर रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करें। कितना काम हुआ है मटिहानी में? राजकुमार सिंह विधायक हैं, बोगो सिंह भी ताल ठोक रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। देखिए राजकुमार जी विधायक हैं, लेकिन बोगो बाबू जो काम किए वो राजकुमार बाबू नहीं किए। विधायक लायक बोगोइये सिंह है। कभी भी जाइए, रात बिरात कभी भी अब आपको ज़रूरत है तो अपने बेचारा हेल्प करने के लिए तैयार है। नहीं तो किसी को फ़ोन करके डॉक्टर के यहाँ, किसी की बेटी की शादी करना है, उसकी दवा के लिए, खर्चा के लिए। लेकिन राजकुमार जी विकास कोई काम ही नहीं किए, हमको तो कुछ लखे नहीं था राजकुमार जी क्या किए। बोगो सिंह चुनाव मैदान में आएंगे, कितना असर होगा इसका? बोगो सिंह जीतेंगे, आएंगे तो गारंटी जीतेंगे। एंटी जीत, हाँ गारंटी जीतेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत। कितना काम हुआ है मटिहानी? क्या सोच किस बार चुनाव में वोटिंग करेंगे? देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में, इस मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय जो अभी विधायक हैं वर्तमान में राजकुमार जी, तो हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक आध बार उनको हम देखे होंगे हम अपने क्षेत्र में, आज तक तो नहीं देखे। अब आए होंगे हमारे एब्सेंट में तो नहीं पता है, हम क्लिनिक पे होंगे, हो सकता है कि मेरे एब्सेंट में आए होंगे, मगर हमको अभी तो लोग नहीं देखा है। दूसरा बात, विकास का काम की बात करें तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नगर निगम के माध्यम से कुछ लाइट वगैरह तो हम देखे हैं, ठीक है। हमारे जो थे वार्ड कमिश्नर साहब सामने में खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो इनके माध्यम से कुछ काम तो हम देखे। मगर अगर आप कहेंगे कि एमएलए के माध्यम से कुछ काम दिखे तो एक भी काम हमको अपने नजर नहीं दिख रहा। अगर बोगो सिंह चुनावी मैदान में आते हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि कोई पार्टी चुनाव टिकट दे तो भी, और नहीं तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में। देखिए उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी छवि है, उनकी अपनी पकड़ है। लंबे समय से वो राजनीति में रहे हैं, लंबे समय से मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक रहे हैं, तो उनका अपना पकड़ है, काम करने का उनका अपना तरीका है। तो वो आएंगे तो हमको लगता है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, मगर लगता है कि वो आएंगे तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा इस विधानसभा क्षेत्र में, कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। वो अपने व्यक्तिगत खर्च से भी बहुत सारा काम कर देते हैं। अभी हमारे साथी वकील साहब भी बताए कि कोई रात में चला जाए, दिन में चले जाए, तो किसी को निराश नहीं करते हैं।
कुछ न कुछ दे करके उनके काम को आसान करते हैं। तो हमको लगता है कि वो आएंगे तो अपनी व्यक्तिगत छवि से, अपने ही फंड से बहुत सारा काम को निपटारा कर देते हैं। ये प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा और हमको लगता है कि अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं, पार्टी से हो या निर्दलीय हो, तो हमको लगता है कि कुछ न कुछ अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। और भी लोग हैं। मटिहानी विधानसभा में कितना काम हुआ है? कुछ काम हुआ है? कौन तो नहीं देख रहे हैं हम। इस बार जो चुनाव होगा उसमें बोगो सिंह भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, राजकुमार सिंह है, महागठबंधन है, कौन अच्छा उम्मीदवार होगा? सार्जन सिंह के भी नाम सुन रहे हैं। हाँ महागठबंधन बोले तो सार्जन सिंह। देखिए अब तो प्रत्याशी जिसको टिकट देगा गठबंधन को, तो हम सार्जन सिंह को पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से मटिहानी विधानसभा के लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक कुछ काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम जो लोकल मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हुआ है। और इस चुनाव में बोगो सिंह भी एक बड़ा फैक्टर के रूप में उभरेंगे और जो मतदाता हैं वह चुनाव नज़दीक आने के बाद मन बनाएंगे। लेकिन अधिकतर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है कि काम विधायक का संतुष्ट नहीं है और बोगो सिंह इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, मटिहानी विधानसभा, बिहार तक।